नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम आईक्यू पर। और आज हम क्वांट सुपर 30 सीरीज में पढ़ेंगे मिक्सचर का पार्ट थर्ड। ओके, पार्ट फर्स्ट और सेकंड हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और या तो आप एग्जाम आईक्यू वाई अवनीश अवनीश यूट्यूब सर्च बार में सर्च करेंगे तो आपको यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर प्ले लिस्ट होगी, आप वहाँ पर देख सकते हैं हमारा वीडियो। और देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके लिए है और ये आपको लगाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इसका आंसर। ओके, इस तरह का क्वेश्चन हमने पार्ट सेकेंड में ऑलरेडी कवर किया हुआ है, और बहुत बेहतर तरीका जो है इस क्वेश्चन को लगाने का वो वहाँ पर कवर किया है, और बहुत अच्छे से समझाया भी है उसको किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस तरह के। तो आप अगर ना समझ में आए तो पार्ट सेकेंड देख सकते हैं और वहाँ पर इस तरह क्वेश्चन लगाना सीख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। ओके, पहला क्वेश्चन है आज के वीडियो का। क्वेश्चन है, एक बाल्टी में 40 किलोग्राम दूध था और इसमें से 4 किलोग्राम दूध निकालकर उसके स्थान पर पानी भर दिया गया। यह क्रिया इसके बाद 2 बार और दोहराई गई। अंत में बने मिश्रण में दूध की मात्रा अंत में पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक इस तरह से प्रोसेस हुआ है कि एक बाल्टी या डिब्बा टाइप पर रखा हुआ है, उसमें 40 किलोग्राम दूध है और 40 किलोग्राम दूध है। अब इससे क्या हुआ, 4 किलोग्राम दूध निकाला गया, 4 केजी दूध निकाला गया। इसकी जगह पर हमने पानी डाल दिया, कितना वाटर डाल दिया है, 4 केजी वाटर डाल दिया है, 4 केजी। ओके, अब 4 केजी जब वाटर डाल रहे हैं तो यहाँ पर 40 केजी ऑलरेडी हो जाएगा, क्योंकि 4 निकाला और 4 डाल दिया है। इस तरह की प्रक्रिया कितनी बार हुई है, 3 बार हुई है। समझ रहे हैं आप बात को? तो इस तरह की प्रक्रिया जब 3 बार हुई है तो हम क्या करेंगे, इस तरह क्वेश्चंस को लगाने के लिए हम करेंगे कि जो प्रारंभिक मात्रा थी 40 केजी और 4 किलोग्राम निकालने के बाद जो शेष बचा है -4 के बाद, तो 36 केजी प्रारंभिक मात्रा और अंत में जो बची हुई मात्रा है एक बार की प्रोसेस में, उसका हम रेशियो निकाल लेंगे। तो रेशियो कितना हो जाएगा, 10:9 हो जाएगा ना। अब इस तरह का प्रोसेस कितनी बार हुआ है, 3 बार हुआ है। ठीक है, तो 10:9 कितनी बार हुआ है, 3 बार हुआ है। 10 से 9 कितनी बार हुआ, 3 बार हुआ है। ठीक, क्लियर। अब अगर हम इनका मल्टीपल कर दें तो ये आ जाएगा 1000 और ये आ जाएगा 729। ठीक, 9 में 81 9 729। ठीक है, अब जो ये मात्रा है ये क्या है, ये वो वाली मात्रा है जो सबसे शुरुआत में थी जब बाल्टी रखी थी भरी हुई। तो यहाँ पर ये प्रारंभिक मात्रा और 3 बार इस तरह का प्रोसेस करने के बाद ये 4 लीटर निकाला और 4 लीटर डाला गया। तो उसके लास्ट में जो अंत में, बिल्कुल अंत में, जब पूरा प्रोसेस हो गया 3 बार, तो अंत में दूध की मात्रा। ठीक है, ये 36 कहाँ से आया, ये 4 लीटर निकाल दिया जब हमने, तो ये 36 लीटर दूध बचा हुआ है मिश्रण में, वो वाला। ठीक है, तो अब हमें ये 1000 लीटर जो है ये दिया गया है, कितने के बराबर दिया गया है, 40 केजी के बराबर दिया गया। अगर हम 1000 में 25 से भाग कर दें, डिवाइड बाई 25 कर दें, इसको डिवाइड बाई 25 कर दें 1000 को, तो हमें क्या मिल जाएगा, 40 मिल जाएगा। तो इधर भी हम डिवाइड कर दें 25 से, ये हम 25 से 729 डिवाइड कर देते हैं तो हमको मिल जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 25 से 2 बार जाएगा, 50 हो जाएगा और 22 बचेगा। और जब 22 बचेगा तो 229 हो जाएगा, 229 में जाएगा 25 नेवा 225 और 4 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 40 हो जाएगा, 1 बार जाएगा, 15 बचा, 6 बार जाएगा, तो इतने केजी। ठीक, तो अंत में कितना बचा, 29.16 केजी दूध बचा हुआ है। हालांकि अंत में मिश्रण कितना है, 40 किलोग्राम है, उसमें मिश्रण में 40 किलोग्राम में 29.16 केजी दूध है। ठीक है, यही पूछा गया है। तो आप सवाल हो गया, आंसर समझ में आ गया होगा। या अगर इस तरह से नहीं समझ में आता है तो इसको एक एक नियम, पूरी अर्थमेटिक जो है एक एक नियम पर डिपेंड है, और यहाँ पर जो भी ये किया गया है ये प्रोसेस, ये सब एक एक नियम ही है। देखो कैसे करेंगे इसको, एक एक नियम से अगर लिख दें, क्योंकि 1000 कितने के बराबर है, रियल वैल्यू कितने के बराबर है, 40 केजी। अब हमें 1 निकाल लें, पहले 1 निकालने के लिए क्या करें, 1000 से भाग कर दें, 40/1000। ठीक है, इसलिए 729 हमें पता करना है कि 729 कितना हो, अंत में 729 से मल्टीपल कर दें। ठीक, 729 से मल्टीपल कर दें, आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो समझ गए होंगे आप, क्वेश्चन क्लियर हुआ। इस तरह क्वेश्चंस और अभी लेंगे तो वहाँ पर अच्छी तरह से और समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चंस मैंने बताने की पूरी कोशिश की है कि इस तरह से लगाना है आपको क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम है क्वेश्चन।
क्वेश्चन है शुद्ध दूध से भरे किसी बर्तन में 20% दूध है, सॉरी बर्तन से 20% दूध निकालकर, बर्तन से 20% दूध निकालकर, अब जब 20% निकाल रहा है इसका मतलब हम कहें 100 भरा हुआ था पूरा टोटल, और यहाँ से 20 निकाल दिया गया, और 20 निकाल दिया तो 80 बचा, निकाल कर उतनी मात्रा में पानी डाल दिया जाता है, फिर पानी डाल दिया जाता है, और फिर उस मिक्सचर जो तैयार हुआ उस मिक्सचर से 3 बार एक प्रक्रिया इस तरह की और की गई, कुल 3 बार की गई है। एक बार ये किया गया, फिर 100 हो गया जब 20 पानी डाल दिया, फिर 100 से निकाला 20, फिर 80 हो गया, फिर 100 कर लिया पानी डालकर, तो ये कितनी बार किया गया, कुल 3 बार किया गया। तो प्रारंभिक मात्रा कितनी है, 100 है, और बची हुई मात्रा कितनी है प्रारंभ में, पहली बार में 80 है, क्योंकि 20 निकाल लिया हमने, तो रेशियो कितना हो गया, ये हो जाएगा रेशियो 5:4। क्लियर, 5:4 रेशियो हो गया। 5:4 वाला प्रोसेस कितनी बार किया गया, 3 बार सेम प्रोसेस किया गया, 3 बार, तो 3 बार सेम प्रोसेस लिख देंगे, प्रक्रिया कुल 3 बार की गई है, तो 5:4 हम 3 बार लिख देंगे। इसका मल्टीपल कर लेंगे, 125 आ जाएगा, ये 64 आ जाएगा। तो ये क्या होता है, ये होता है सबसे शुरुआत में जो मात्रा है, प्रारंभिक मात्रा, और ये क्या होता है, ये अंत में मिश्रण में, जो अंत में मिश्रण में बची मात्रा, अंत में मिश्रण में दूध की बची मात्रा, दूध की बची मात्रा, तो ये है। अब पूछा है शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितनी रह जाएगी, तो ये मिश्रण में ये बचेगी मात्रा, और ये दे रखा है, तो ये कितने के बराबर था ऑलरेडी, ये 100 के बराबर था, क्योंकि हमने यहाँ 100 माना था जब परसेंटेज की बात होगी, यहाँ पर 125 है, तो जो 125 है वो कितने के बराबर है, 100 के बराबर है। इस तरह लिखने, चूंकि 125 बराबर 100 के है, ठीक, और मात्रा पूछा गया, परसेंटेज में पूछा गया, 125 बराबर 100 के है, तो एक बराबर कितने के हो जाएगा, एक बराबर हो जाएगा 100/125, और इसलिए हमसे पूछा गया है कि शुद्ध दूध की मात्रा कितनी रह जाएगी, तो 64 बचेगा, तो 64 कितना हो जाएगा, 64, ये 64 निकालना है, तो 64 बराबर 64 इंटू 100/125, और ये 5 से कट जाएगा, इसको थोड़ा 1 मिनट, और ये हो गया, और 25 से काट दें, 25 चौको 100 और 25 पंचे 125। अब हम क्या करेंगे, मल्टीपल नहीं पहले करेंगे, तो ये यहाँ 5 से ही काट लेते हैं, 0.8 कर लेते हैं, क्योंकि गुणा करना आसान रहेगा। तो अब 0.8 से 64 में मल्टीपल कर दें तो कितना आ जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा, और 8 चंग 48, 3 51.2। अब ये क्या किलोग्राम है, लीटर है, क्या है, कुछ नहीं है, देखो यहाँ पर किलोग्राम लीटर कुछ दिया गया वैल्यू, ये क्या था, परसेंटेज वैल्यू थी, अभी तो हमने, और तो इधर जो भी आएगी वो परसेंटेज वैल्यू आएगी, तो ये कितना आ जाएगा 51.2%। अंत में मिश्रण में कितना बचेगा, अगर 100% था शुरुआत में, तो लास्ट में कितना बचेगा, इस तरह की 3 बार प्रक्रिया जब की जाएगी तो लास्ट में 51.2% दूध बचेगा। क्लियर पॉइंट, तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा सवाल। अगला सवाल देखते हैं। एक डिब्बे में 50 किलोग्राम दूध है, उसमें से 5 किलोग्राम दूध निकालकर उतना ही पानी भर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया जाता है। एक बार तो ये पूरा प्रक्रिया हो चुका है ऊपर, और इसके बाद 2 बार और दोहराया जाता है, कुल 3 बार प्रक्रिया हुई है। अंत में डिब्बे में कितना दूध बचा, ये पूछा गया है। तो 50 किलोग्राम दूध था शुरुआत में, और 5 निकाला गया, तो कितना हो गया 45। तो रेशियो कितना आ गया, 10:9 का रेशियो आ गया। ठीक है, ये प्रक्रिया कितनी बार की गई, 10:9 वाली 3 बार की गई है, तो 3 बार लिख लेंगे, 10:9 10:9। तो ये कितना आ जाएगा, ये 1000 आ जाएगा, ये 729 आ जाएगा, अभी किया था थोड़ी देर पहले। और ये जो है ये कितने के बराबर है, चाहे एक ही नेम लगा लो, चाहे डायरेक्ट अगर दिख रहा हो तो ये कर लीजिए। ये 50 है, तो 50 लाने के लिए हम क्या करें, यहाँ पर 20 से इसको डिवाइड कर दें। अगर हम इसको 20 से डिवाइड कर रहे हैं तो हम इसको भी 20 से डिवाइड कर दें, 20 से डिवाइड कर दें। तो 2 से अगर डिवाइड करेंगे, दशमलव लगा लेंगे बाद में, तो 2 3 6, 2 6 12, 2 4 8, 2 5 10, तो यहाँ दशमलव 36.45 किलोग्राम, क्योंकि ऊपर एक वैल्यू जो दी गई है किलोग्राम में दी गई है, तो 36.45 kg वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो जितनी बार प्रक्रिया हो उतनी बार लिखना है। 3 बार बोला तो हमने 3 बार लिख लिया। क्लियर, आंसर आ जाएगा। चाहे यहाँ एक नियम लगा लो, ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि ये इस तरह से भी कर सकते हो या इस तरह से भी कर सकते हो, जैसे हम लिख रहे हैं 1000 बराबर कितने के, 50 kg के है। फॉर्मूला नहीं याद करना है बिल्कुल, इस तरह क्वेश्चंस के लिए जो फॉर्मूला दिया गया बुक में वो नहीं याद करना है आपको, इसी तरह से क्वेश्चंस को लगाना है, क्योंकि अभी जो हम क्वेश्चंस आगे वाले शामिल करेंगे वो क्वेश्चन फार्मूले से लगाने में आपको तकलीफ होगी।
और ये क्वेश्चन भी फार्मूले से थोड़ा दिक्कत हुई, थोड़ा बात करना पड़ेगा, हालांकि फार्मूला ही है एक तरह से, उसको मैंने थोड़ा अलग कर दिया, लिखने का तरीका चेंज कर लिया, बस आपको इस तरीके से सवाल लगाने में आसानी होगी। और ये जो मेथड है इसको बोलते हैं सक्सेसिव मेथड, सक्सेसिव मेथड। और ये मेथड अर्थमेटिक में बहुत सी जगह पर यूज होगा, तो इसलिए इस मेथड को सीखना है। हम परसेंटेज में इसको यूज करेंगे, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट में यूज करेंगे इसको, और इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में कहीं कहीं यूज करेंगे, तो ये बहुत सी जगह पर यूज होगा, इसलिए इस मेथड को अच्छी तरह सीखना है। और यहाँ एक की वैल्यू निकाल लो, तो ये हो जाएगा 1/20, 50/1000 आएगा तो 1/20 हो जाएगा। इसलिए कितने की वैल्यू, 729 की वैल्यू, 729 से मल्टीपल करते हैं 1/20 में, तो आंसर आ जाएगा, ठीक, कितना आ जाएगा 36.45 किलोग्राम। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 36.45 kg। ओके, अगला देखते हैं। 60 लीटर दूध में से 12 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। पुनः मिश्रण में से 15 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है, तो बने मिश्रण में दूध एवं पानी का कितने लीटर होगा। अब देखो यहाँ पर दूध भी पूछ रहा है और पानी भी पूछ रहा है, लास्ट में जितना दूध बचेगा उसके अलावा जो पानी होगा ना, ठीक है, क्योंकि 60 लीटर ही बना रखना है, बस पानी मिलाते रहना है। तो पहली बार कितना निकाला गया है, 12 लीटर निकाला गया है, 12 लीटर निकाल दो तो कितना बचेगा 48। ये कितना रेशियो हो जाएगा 5 और 4 का, तो पहला रेशियो कितना है 5 और 4 का। दूसरी बार कह रहा है 15 लीटर निकाला गया, तो 60 से अगर हम 15 निकाल दें तो कितना बचेगा 45 बचेगा। 3 और ये 4, कितना रेशियो आ जाएगा 4 और 3 का, ठीक। इनका मल्टीपल करें, यहाँ रख दें, इनका मल्टीपल करें, यहाँ रख दें। अब अगर तिरछा तिरछा कट रहा हो, जैसे 4 से 4 कट रहा तो काट लो, या हम चाहें तो यहाँ 20 रख दें, या हम चाहें इसको ऐसे ऐसे काट दें, 4 1 4। तिरछा तिरछा काटना है, इस तरह से नहीं काटना है, ठीक है। तिरछा इधर से कट रहा हो ऊपर, चाहे यहाँ कट रहा हो काट लेंगे। 3 और 5 कट रहा होता है तो यहाँ जैसे यहाँ 6 होता 5 की जगह, तो 3 1 3 और 3 दूनी 6 कर लेते, अभी कट नहीं रहा है, ठीक है। तो अभी कितना आ जाएगा, 1 हुआ यहाँ पर तो 5 आ गया, यहाँ पर कितना हुआ 3 आ गया। अब शुरुआत वाली मात्रा 5 है और लास्ट में 2 बार प्रक्रिया जब हो गई, इसके बाद जो मात्रा बची वो 3 बची है मिश्रण में। ये क्या है, दूध बचा हुआ है लास्ट मिक्सचर में, ठीक है। तो शुरुआत में कितना था, शुरुआत में जो 5 है वो कितने के बराबर था रियल में, 60 लीटर के बराबर है, 60 लीटर के बराबर है। तो कितने गुना था ये, 12 गुना था, तो इधर भी 12 गुना कर दें हम, तो लास्ट में मिक्सचर में जो मिक्सचर है सबसे लास्ट में, उसमें 36 लीटर दूध है। और जब 36 लीटर दूध है तो उसके अलावा जो है वो क्या है, पानी है, उसके अलावा क्या है, पानी है। तो अब दूध कितना हो गया, दूध हो गया 36 लीटर। 36 लीटर अगर दूध हो गया तो बचा क्या है, पानी। तो पानी कितना होगा, अब भाई जो टोटल था वो 5 था, 3 दूध बचा है तो 2 क्या है, पानी है। तो 1 बराबर 12 के है तो 2 बराबर कितने हो जाए 24 लीटर के हो जाएगा। या ऐसे सोच लो कि 36 लीटर दूध बचा हुआ, टोटल था कितना 60 था, तो 60 से 36 घटा देंगे तो कितना बचेगा 24 बचेगा। आंसर हो गया, क्लियर। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बर्तन में 40 लीटर ग्लिसरीन है रखा है और 40 लीटर है ग्लिसरीन, इसमें से 5 लीटर ग्लिसरीन निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है। पहली बार कितना किया गया, 5 लीटर निकाला गया है, तो 40 से कितना निकाला गया 5 लीटर, तो 35 बचा है, ठीक है, 5 माइनस कर दिया गया। तो रेशियो कितना हो जाएगा 7 और इधर 8, तो 8:7 पहला रेशियो, ठीक। इसके बाद 10 लीटर मिश्रण निकाला गया और उतना ही पानी डाल दिया गया, तो 40 से अगर हम 10 निकालेंगे तो कितना बचेगा 30, तो रेशियो कितना आ जाएगा 4 और 3 का रेशियो आ जाएगा। तो दूसरी बार कितना 4 और 3 का। और पुनः 8 लीटर मिश्रण निकाला गया, तो 40 से कितना निकाला गया 8 लीटर निकाला गया, तो बचा कितना है 32, ठीक। ये 5 और 4 का रेशियो आ गया, 5 और 4 का ये रेशियो आ गया, ठीक है। अभी हमने बताया, ये लिख लिया हमने, तिरछा तिरछा अगर कट रहा हो, जैसे ये 4 और ये 4 कट रहा है, चाहें तो इस 4 से ये वाले 4 से हम 8 भी काट सकते हैं, क्लियर। तो जो भी कट रहा हो काट दीजिए। तो हमने ये 4 से काट दिया, 4 1 4 और 4 1 4। अब इनका हम मल्टीपल करें, तीनों का कितना आ जाएगा 40, और इनका हम तीनों का मल्टीपल करें तो कितना आ जाएगा 21। कह रहा अंत में मिश्रण में ग्लिसरीन की मात्रा कितनी थी, अंत में मिश्रण में ग्लिसरीन की मात्रा कितनी थी, क्लियर। तो 40 लीटर का शुरुआत में था, तो यहाँ पर 40 बराबर 40 के है, तो 21 बराबर कितने हो जाएगा 21 लीटर के। तो अंत में मिश्रण में ग्लिसरीन की मात्रा 21 लीटर है। ओके, आई थिंक समझ गए होंगे अच्छी तरह से। और हर तरह का सवाल हमने कवर करने की कोशिश की है मिक्सचर के पार्ट 3 तक।
पार्ट 1 में कुछ सवाल कवर किए और पार्ट सेकेंड में कुछ सवाल कवर किए हमने, और पार्ट थर्ड में ये भी अच्छे सवाल हैं और इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वही सवाल कवर करने की कोशिश की हमने। और मिक्सचर का पार्ट थर्ड अगर आप तीनों पार्ट देख लेते हैं तो उसके बाद आपको मिक्सचर कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एग्जाम में हर तरह क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कनस्तर शराब से भरा था, इसमें से 8 लीटर शराब निकालकर खाली बचे भाग में 8 लीटर पानी भर दिया गया। यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराएगी, 3 बार और दोहराएगी। कुल मिलाकर प्रक्रिया कितनी बार हुई है? 4 बार। अंत में प्राप्त घोल में शराब तथा पानी का अनुपात 16:65 रह गया। प्रारंभ में कनस्तर में कितनी शराब थी, शुरुआत में कितनी शराब थी, ये पूछा गया है। क्लियर? तो हम देखें कि हमें क्या था, अभी तक दे रखा था कि यहाँ पर कुछ वैल्यू होती थी, उससे 8 लीटर निकाला गया, रेशियो निकाल लेते थे। मतलब पहले वाला और ये रेशियो में पता चलता था कितनी बार ये प्रक्रिया हुई है, 4 बार। तो 4 बार अगर प्रक्रिया हुई तो चारों बार का हमें रेशियो पता चल जाता था। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है कि 4 बार का हमें रेशियो पता हो। अब की बार है क्या, उन्होंने बताया कि 16:65 लास्ट में शराब और पानी का अनुपात बचता है, 16:65। कहने का मतलब शुरुआत में जब होगी केवल शराब होगी, एक बाल्टी रखी होगी या टैंक रखा होगा, उसमें क्या होगी, शुरुआत में केवल शराब होगी। ठीक है, तो इसमें जब शुरुआत में शराब थी तो पहली बार 8 लीटर निकाला गया और 8 लीटर पानी डाला गया। ठीक है, तो जब यहाँ पर जितनी भी होगी और फिर इसके बाद ऐसी प्रक्रिया करते चले गए, टोटल यहाँ पर हमेशा कितना रहेगा, जितनी लास्ट में शराब बची वो और प्लस जितना पानी इसमें डाला गया वो। तो ये शराब इतनी बची और पानी इतना बचा, तो 81 टोटल रही होगी शुरुआत में। तो शुरुआत की मात्रा कितनी है, 81। ये रेशियो वाली वैल्यू है। ठीक है, 81 आ गया, इसका मतलब आंसर नहीं हो गया प्रारंभ में कनस्तर में शराब कितनी थी, ये रेशियो वाली वैल्यू है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि पानी बचा 65, तो शराब कितनी बची लास्ट में, लास्ट वाले मिक्सचर में 16। तो शुरुआत में शराब 81 थी तो बची कितनी, 16। ये रेशियो वैल्यू है। और ये आता कैसे है, ये सब इसका इसका और इन सब का मल्टीपल करने के बाद ये आता है 81। तो अगर यहाँ पर हम 3 रख दें तो ये आ जाएगा 81, और यहाँ पर हमेशा 3 से कम होगा तो 2 रख दें। अभी थोड़ी देर पहले जो सवाल सीखे थे वहाँ इस तरह का होता था, सब दिया रहता था और ये वैल्यू निकालते थे। अब की बार हम लोगों ने ये वैल्यू दे रखी है और ये वैल्यू पूछ रखी है कुछ। ठीक, तो शुरुआत वाला रेशियो हमें पता चल गया कि पहली बार भी रेशियो कितना था, जब 8 लीटर निकाला गया तो रेशियो 3:2 का हुआ। तो हम कहेंगे यार शुरुआत में अगर 3 थी और 2 बची तो निकाली कितनी गई, शुरुआत में अगर 3 शराब थी और 2 बची है तो निकाली कितनी गई, 1। तो 1 बराबर कितने के, 8 लीटर के। तो शुरुआत में थी कितनी, 3, 24 लीटर, आंसर हो गया। ठीक, इस रेशियो से हमने लगा दिया ये सवाल। क्लियर? तो 24 लीटर शुरुआत में शराब थी कनस्तर में। क्लियर? अगला सवाल देखते हैं, इसी तरह का सवाल है, उसमें शायद देखते हैं क्या पूछा गया। हाँ, 12 लीटर दूध निकालकर इसमें पूछा गया कि प्रारंभ में दूध कितने लीटर था, प्रारंभ में दूध कितना था। तो प्रारंभ में दूध कितना था ये पूछा गया है। 12 लीटर दूध निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया जाता है और यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है। तो प्रक्रिया कितनी बार की जाती है, 2 बार की जाती है। 12 लीटर निकाला जाता है, लास्ट में दूध और पानी का अनुपात कितना बचता है। तो हम कहें कि यार शुरुआत 2 बार प्रक्रिया की गई है, ये 2 बार प्रक्रिया कर रहे हैं इसको। तो लास्ट में कितना दूध बचा है, 16 दूध बचा है। ये तो पानी है और शुरुआत में कितना रहा होगा, पानी तो रहा नहीं होगा, शुरुआत में 25 रहा होगा ना, टोटल दूध ही हो, क्योंकि पानी दूध की जगह पर आया है, उसकी जगह पूरा पानी हो, पहले दूध होगा, तो शुरुआत में 25 दूध हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 भर दें, यहाँ पर 5 भर दें और यहाँ पर 4 भर दें, ऐसे करके। तो शुरुआत वाला हमें रेशियो पता चल गया, कितना आया, 5:4। 5:4 का मतलब है कि एक यहाँ से निकाल लिया गया। एक कितने के बराबर है, 12 लीटर के बराबर अगर है, एक 12 लीटर बराबर है तो 5 कितने के बराबर हो जाएगा, 5 60 लीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 5 60 लीटर के बराबर हो जाएगा। क्लियर? तो यही पूछा गया प्रारंभ में दूध कितने लीटर था, तो 60 लीटर था। क्लियर? सवाल बड़ा सिंपल सवाल है और ध्यान से समझना है बस, और कुछ नहीं करना है। अगला देखते हैं, कह रहा है कि 45 लीटर दूध से कुछ लीटर दूध निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है। कुल मिला के 2 बार प्रक्रिया हुई है। तो बने मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 4:5 हो जाता है।
तो बताइए प्रत्येक बार कितना मिश्रण निकाला गया। जितना निकाला जाता उतना ही तो डाला गया, हर बार सेम प्रक्रिया हुई है। तो हम कहें कि ये 2 बार प्रक्रिया हुई तो 2 बार का रेशियो हमें नहीं पता है, बट हमें ये पता है कि लास्ट में कितना बचता है दूध, 4 बच रहा है और 5 पानी मिल पहुंच चुका है। उसमें जितना भी दूध था उसमें 5 पानी पहुंच चुका और लास्ट में 4 दूध बचा है। तो शुरुआत में कितना रहा होगा, 9 रहा होगा, क्योंकि जितना पानी मिल चुका है उसकी जगह पहले दूध था। ठीक है, लास्ट में 4 दूध बचा है और 5 पानी पहुंच चुका है, तो टोटल दूध कितना रहा होगा, 9। तो 9 रहा होगा। तो हम देखें यहाँ पर 3 भर दें, यहाँ पर 3 भर दें, यहाँ पर 2 भर दें और यहाँ पर 2 भर दें। तो शुरुआत पहली बार जब निकाला गया दूध और उसमें पानी डाला गया तो रेशियो कितना हुआ, 3:2 का हुआ। यहाँ कह रहे 45 लीटर दूध में से, तो शुरुआत में कितना था, 3, 45 के बराबर था तो कितने गुना, 15 गुना था। इधर से 15 गुना लिखें, 15 3 45 तभी तो है। ठीक है, तो पूछ रहा कितने लीटर मिश्रण निकाला गया, तो ये 1 निकाला गया, तो 3 बराबर 45 के है तो 1 बराबर कितने के हो जाएगा, 15 लीटर के बराबर हो जाएगा। तो हर बार 15 लीटर मिक्सचर निकाला गया। ओके, समझ में आ गया ना। अगला देखते हैं। ये सवाल थोड़ा अलग है। इस तरह के सवाल, जिस तरह के हमने इससे पहले सवाल समझाए हुए हैं, इस तरह के सवाल, तो इस तरह के सवाल कुछ ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। आई थिंक मैंने जितने भी सवाल किए हैं वो एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम में पूछे जाने वाले ही सवाल हमने कवर किए हैं, क्योंकि कम सवालों में पूरा चैप्टर कवर करना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो मैंने केवल वही सवाल कवर किए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है बराबर धारिताओं के 3 बर्तन हैं। अब 3 डिब्बे रखे हैं, बर्तन है इस तरह से, और बराबर बराबर मात्रा के हैं और तीनों भरे हुए रखे हैं। सवाल समझते रहना है। ठीक है, और इनमें रेशियो कितना है, 3:2, 7:3 और 11:4। अब एक बात, तो यहाँ पर टोटल 5 दिख रहा है, यहाँ पर टोटल 10 दिख रहा है, यहाँ पर 15 दिख रहा है। तो ऐसा हो सकता है जब तीनों भरे रखे हैं बराबर बराबर के, तो बराबर बराबर होना चाहिए 5 10 15 की जगह। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से लिखना है, इस तरह डिब्बे नहीं बनाना है आपको एग्जाम में समझाने के लिए। हम इनको बराबर करें, 5 10 15 को बराबर करें बस। तो 3:2 लिखा है पहले वाले में और 7:3 लिखा है, 11:4 लिखा है। अब हम क्या करेंगे, ये भाई बराबर होना चाहिए। जैसे ये 5 दिख रहा है और ये 10 दिख रहा है हमें, और ये टोटल कितना 15 है। तो भाई जब डिब्बे बराबर हैं और बराबर भरे रखे हैं तो हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे सबको। तो बराबर करने के लिए करें 5 10 15 का लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना होगा, 30। तो 30 करने के लिए इसको क्या करें, 2 से मल्टीपल कर दें, इसको 3 से मल्टीपल कर दें, इसको 6 से मल्टीपल कर दें। अब जब हम इनको सबको मल्टीपल कर रहे हैं तो 3 को अगर 6 का मल्टीपल यहाँ कर रहे हैं तो 6 का मल्टीपल यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा। क्लियर, यहाँ 3 का किया है इधर साइड में, तो 3 का यहाँ भी करना पड़ेगा और 3 का यहाँ भी करना पड़ेगा। यहाँ पर 2 का किया है तो यहाँ पर 2 का करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18:12। तो इसको हम मिटा देते हैं, ये डिब्बे जो बना रखे हमने इसको मिटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको ये भी हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, पूरा हटा देते हैं। ठीक है, इतने में लिख लेते हैं, ये भी हटा देते हैं, अच्छा लगने लगे थोड़ा। ठीक है, ये रेशियो जो होगा ये वाला कितना हो जाएगा, 18:12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 21:9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 22:8 हो जाएगा। तो ये देखो 30 हो गया, ये 30 हो गया, ये 30 हो गया। ठीक है, अब इन तीनों डिब्बों को अगर हम, एक ये पहला डिब्बा है, दूसरा डिब्बा है, तीसरा डिब्बा है, अगर कहीं चौथे डिब्बे में उड़ेल दें तो क्या होगा, इसमें जितना दूध होगा पहले डिब्बे का वो चौथे वाले में पहुंच जाएगा, दूसरे डिब्बे का दूध जो होगा चौथे वाले में पहुंच जाएगा, तीसरे डिब्बे का जो दूध होगा चौथे वाले में पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंचेगा। तो टोटल दूध की मात्रा तो इतनी हो जाएगी ना, इनको जोड़ दें हम, और टोटल पानी की मात्रा डिब्बे में कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, तो इनको जोड़ दें, रेशियो आ जाएगा। बस जोड़ना है, कितना हो जाएगा, 8 2 10 1 11, 2 2 4 1 5 1 6 61 अनुपात, ये हो जाएगा, और 9 2 11 8, और ये हो जाएगा 19 और 1 1 2 29, 61:29 हो जाएगा। बस आपको पहले क्या करना है, बराबर करना है। बराबर करने के लिए आपको एलसीएम लेना है जोड़ करके। ठीक है, उसके बाद आपको ऐड कर देना है कि दूध कितना हो गया और पानी कितना हो गया, आंसर आ जाएगा। समझ गया ना। आई थिंक अच्छा सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है, आपको अच्छी तरह समझना है। सबसे पहले क्या करेंगे आप, क्योंकि क्या बराबर धारिताओं के, तो आपको बराबर धारिताएं करनी है। 5 है, ये 10 है, ये 15 है, तो इनको हमें बराबर किया। बराबर करने के बाद जितना जितना आ जाए जोड़ दें, दूध को दूध के साथ जोड़ दें, पानी को पानी के साथ जोड़ दें। ठीक है, तो ये हो गया अम्ल, सॉरी दूध नहीं है, अम्ल है, अम्ल और पानी, ये अम्ल आ गया और अम्ल और पानी का रेशियो आ गया।
अगला सवाल देख लेते हैं। सेम सवाल है पिछले जैसा, कह रहा है कि दो समान आयतन के बर्तनों, तो दो समान आयतन के और दूध और पानी का अनुपात क्रमशः कितना है, 5:2 है, 3:1 है। बड़े बर्तन में मिला दिया जाए तो दूध एवं पानी का अनुपात कितना होगा? भाई 5:2 और 3:1, ये कितना है, 7 है, ये 4 है। तो जब समान आयतन के हैं तो ये अलग अलग क्यों? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो 4 से मल्टीपल यहाँ कर दें, 7 से मल्टीपल यहाँ कर दें, तो 4 और 4, 7 यहाँ पर, 7 यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखें कितना हो जाएगा। यहाँ पर ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 8, और ये कितना आ जाएगा 21 और ये आ जाएगा 7। ये 28 हो गया। देखो ये 20 और 8 28 हो गया। ये मिल्क है, ये बटर है, रेशियो हो गया। अब इनको अगर हम कहीं उड़ेल दें एक डिब्बे में तो क्या होगा, मिल्क पहुंच जाएगा इतना और इतना वाटर पहुंच जाएगा। तो मिल्क कितना पहुंच जाएगा, 41 पहुंच जाएगा, और वाटर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा, 41:15। क्लियर? आई थिंक सवाल समझ में आ गया होगा। हर तरह का सवाल मैंने कवर किया पार्ट सेकेंड थर्ड में, तीनों पार्ट में मैंने बेहतर तरीके से सवालों को कवर किया है। बहुत अच्छे सवाल कवर किया है, और ये लास्ट सवाल था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।